Hello everyone. Now it's maths time. In previous periods we had completed the chapter number 3 subtraction. इससे पहले के पीरियड्स में हम लोगों ने मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो. और मैंने थर्ड चैप्टर के आंसर्स भी आपको भेज दिए हैं. और उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर. अब हम मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो अब तक आप सब्ट्रैक्शन एडिशन कर रहे थे, तो उससे अगर बोर हो गए तो एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा. और वो है चैप्टर नंबर 8 शेप्स एंड शेप्स स्पेस एंड पैटर्न्स. सो ये जो चैप्टर है, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने ऐसा ही एक चैप्टर पढ़ा था. अब इसमें और आगे हम कुछ सीखेंगे, तो उसके लिए ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है. पर इससे पहले आपको मैं पहले एक बार और बता दूं कि आपको आगे के चैप्टर्स की जो भी एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक नोटबुक में, वो आपको कंप्लीट करना है. और मैंने मैथ्स की वर्कशीट भी भेजी है, तो वो भी आपको मैथ्स की नोटबुक में कंप्लीट करना है. वो वर्कशीट के आंसर भी मैं भेजूंगी, पर वो मैं अभी नहीं भेजूंगी, 2-3 दिन के बाद भेजूंगी. जब तक आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ले, और हो सके तो अपने आप ये वर्कशीट सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको भी समझ में आए कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 8 शेप्स स्पेस एंड पैटर्न्स. So here is given celebrating together. India is a big country with different seasons, regions and religions of religions, all of which lead to several festivals being celebrated throughout the year. During the festivals, many traditional sweets are made, decorations are put up, and customs are observed. हमारे देश में, हमारा बहुत बड़ा जो हमारा देश है, उसमें कई तरह की सीजन होती हैं, कई तरह के अलग अलग धर्म है, और कई तरह के अलग अलग फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं. पूरे साल के दौरान बहुत सारे अलग अलग तरह के सेलिब्रेट किए अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. और इसी फेस्टिवल मनाते समय अलग अलग हम स्वीट्स बनाते हैं, और पूरे घर को, पूरी सोसाइटी को हम अच्छे से डेकोरेट करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस? What maths concept can you see in this picture of a decorated street during a festival? अब यहाँ पर ये जो पिक्चर दिया गया है, आपको उसमें मैथ्स का कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि जिससे ये पूरी स्ट्रीट का फेस्टिवल का डेकोरेशन किया है? तो ये पिक्चर देख के आपको मैथ्स का क्या याद आता है, क्या दिया गया है उसमें? So you can see simply the different shapes: rectangle, triangle, square, then this curved line, straight lines. So these are so many shapes are given. Here are curved line, here are circles. So many shapes are there. So we can see so many shapes. Now looking back, Rangoli is one for many festivals. They can have both curved lines and straight lines. रंगोली, हम बहुत सारे फेस्टिवल में रंगोली अपने घर में, घर के दरवाजे के पास लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों का हम यूज करते हैं. Draw over the rangoli design which has only straight lines in red, which has only curved lines in green, and both curved and straight lines in blue.
तो यहाँ पर जो रंगोली की पैटर्न दी है उसमें आपको यहाँ पर जैसे ड्रॉ किया है उसी तरह आपको ड्रॉ करना है। जो डॉटेड लाइन है उसी के ऊपर आपको ड्रॉ करना है। और उसमें क्या कौन से कलर से ड्रॉ करना है कि ड्रॉ ओवर द रंगोली डिजाइन विच हैज ओनली स्ट्रेट लाइंस। अगर स्ट्रेट लाइंस है जहाँ पे तो वहां पे आपको रेड कलर करना है। और विच हैज ओनली कर्व्ड लाइंस इन ग्रीन, सिर्फ कर्व्ड लाइन है तो वो ग्रीन में करना है। और कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों लाइन है तो आपको ब्लू कलर से करना है। लाइक दैट यू हैव टू डू दिस रंगोली, and that you can do by yourself. It is very easy because dotted line is given here, so you can do it easily. Now here are some simple patterns for you to copy. और यहाँ पर कुछ पैटर्न दी है। Here is a small pattern given here, and here you have to draw the same picture, same pattern you have to draw here. Like this is the pattern, and here you have to copy it. And here this one, these two are also you have to copy here. This is one and this is second. The big designs are there, big patterns are there, same like that you have to copy from the pattern. Now we will go to the next page. So there are so many types of shape. So here first of all we will learn about flat shapes. Match the shape you will get if you trace the outline of these objects. Then match the name of the shape to the actual shape. Next, fill in the blanks below each shape. Now here what you have to do, whatever the shapes are given and the name of the shapes are given, so you have to join the shape. So as it is given, see, I am going to show you. See, here it is given, this is the shape of circle, and here it is written circle. So that line is given, that dotted line is there. Now here, this one, first one, matchbox. What is the shape of it? Shape of it, that is rectangle. So you have to draw the line like this. Okay. Afterwards, here it is given. What is this? This is triangle. So you have to draw a line like this and try to draw this line with a scale. This one, what is it? Which shape is it? That is circle. Then this one, what is it? Square. And this one, that is rectangle. So like this you have to draw the lines, but you have to draw the lines with the scale. So it will look neat. Otherwise it will look untidy like this. Now here the pattern is given square. In the square, how many corners are there? 4 corners are there. This 1, 2, 3 and 4. These are the corners. And how many sides? 1, 2, 3 and 4. These are 4 sides. Like this, in the rectangle, how many corners are there? It is like square only. 4 corners and 4 sides. Same as square. You write properly. Don't write like me. Now here this is circle. Is there any corner? No. So there is not a single corner. We will write here 0. And is there any side? No. So here also we will write 0. Now in triangle, how many corners are there? 1, 2
and 3. So there are 3 corners. And how many sides are there? There are 3 sides. So here we will write 3 sides. Like this you have to write in your textbook also, as I am doing here. Okay. Afterwards, how many squares and how are squares and rectangles alike? दोनों में क्या सेम है? तो if we want to write this, so what is the same? That sides and corners. उस स्क्वायर और रेक्टेंगल में सेम क्या है? तो दोनों में 4 साइड्स है और 4 कॉर्नर्स है. सो हियर यू हैव टू राइट sides and corners. नाउ हाउ आर दे डिफरेंट? और वो दोनों में अलग क्या है? तो उन दोनों का शेप अलग है. स्क्वायर ऐसा होता है और रेक्टेंगल ऐसा होता है, और उन लोगों की ये दोनों की साइज भी अलग है. सो शेप एंड साइज. नाउ आर दीज ट्राइंगल्स टू? अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो ये हमें बताना है कि क्या ये ट्राइंगल्स है. तो यस, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, थिकनेस अलग अलग है, पर है तो ट्राइंगल ही. सो हियर यू हैव टू राइट यस. पूरा वर्ड लिखना है यस, बट विथ गुड हैंड राइटिंग. नाउ हियर इज दिस अ स्क्वायर? Yes, this is the square. So we can write here, yes, this is the square. Now, is this a square? Do you find it square? क्या ये square जैसा है? No, it is not square. So here you will write no. Okay. And how is the circle different from squares, rectangles and triangles? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल से कैसे अलग है? तो सर्कल में एक भी साइड नहीं होती है और एक भी कॉर्नर नहीं होता है. सो हियर वी विल राइट सर्कल्स डज नॉट हैव sides and corners. Here what will we write? Circles does not have sides and corners. So like this we have to write in this line. Now we will go to the next page. Here make new shapes from old ones. So here it is given, draw a line across the first shape to make the two new shapes shown next to it. Remember the shape can be turned around. यहाँ पर एक शेप दिया है, तो बीच में से एक लाइन करके हमें वो एक शेप के दो शेप करने हैं. जैसे कि ये पूरा सर्कल है, तो सर्कल को बीच में लाइन करेंगे तो ये सेमी सर्कल हो गया. वी कैन draw the standing semicircle and sleeping semicircle. So like this, here it is also given, and the 4 examples are there that we can do some other shapes from the one shape. Now like this, this is the exercise that you have to do that. This is the shape given. See, circle, two shapes can be put together to make the first shape. Remember that the size match and the shapes may be turned around. Now here it is given, the figure is like L. So here are three shapes. Here three shapes are given. We have which with the help of with two shapes we can draw like this. यहाँ पर जो shape दिया है उसमें से ऐसे शेप बनाने के लिए कौन से दो शेप्स का यूज करेंगे? सो वी कैन यूज दिस टू शेप्स फॉर ड्राइंग लाइक दिस. उसी तरह यहाँ पर ये 3 और एग्जांपल्स है जिसमें आपको सर्कल करना है कि कौन से दो शेप से ये शेप बनता है. ठीक है, सो ये आप अभी कर सकते हो. सो यू डू इट बाय योरसेल्फ एंड इट विल बी इजी. Now this is project that you can do by yourself, and